खिड़की के बाहर देखो। ये कौन है? कौन है वहां पे? ए, कौन है? ए? सर मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। प्यार करते हो? नाम तक नहीं जानते? सर मैंने उसे एक नाम दिया है, परी। बकवास मत करो, सच बताओ क्या हुआ? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं परी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं ही उसे अपने रूम में लेकर आया था। अगर ऐसी बात थी तो जब हम एनजीओ में आए थे तो हमसे मिलने आना चाहिए था ना? जी सर, आना चाहिए था। तो क्यों नहीं आए? बोल, सच क्या है? तू उसका इस्तेमाल कर रहा था या उसे भगा कर लाया था? उसकी बहन और बच्चियां कहाँ हैं? सर मैं सच कह रहा हूँ, कसम से मुझे इस मामले में कुछ भी मालूम नहीं, बल्कि मैंने सोचा कि मैं आपके पास आऊं, लेकिन मेरे मामा जी ने मुझे रोक दिया था। एक नई कहानी। कहाँ है तेरे मामा जी? बुला के ले क्या? सर वो इसी थाने में हेड कांस्टेबल है। कौन? गिरधर शर्मा? कमाल है गिरधर जी, अब 2 साल में रिटायर होने वाले और ये मिसाल कायम करेंगे आप पुलिस वालों के लिए कि पुलिस वालों से भागो। और क्या फायदा हुआ? आपका भांजा पकड़ा गया, अब अपने ही हाथों इसे हवालात में बंद करेंगे आप। एक नाबालिग लड़की का मामला है। सर सीमा ने अपने बयान में ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि वो मुरली को जानती है, उसे प्यार करती है। ऐसे में मुरली हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। हो सकता है कि सीमा की बहन इसका कोई कनेक्शन हो। सुन लिया आपने? अब ले जाके बंद कीजिए इसे हवालात में, जाइए। सॉरी सर, मुरली अभी पढ़ रहा है, इन सब झमेले में फंसेगा तो मुश्किल में पड़ जाएगा, इसलिए मैंने इसे मना किया था, मैंने इसे समझाया भी था। समझाया था ना, लेकिन समझा नहीं है, अब फंस गया। ले जाइए इसे। मामा, मामा, मामा मैंने कुछ नहीं किया। तू घबरा मत, मामला ठंडा होने दे, मैं सब देख लूंगा। तेरा मामा भी जिंदा है और इसी पुलिस में है, समझा? गीता के माँ बाप से मिलने के बाद आनंद का एक अलग ही रंग सामने निकल के आए हैं। उन लोगों का कहना है कि आनंद अच्छा आदमी नहीं था और आनंद की वजह से तंग आके गीता घर छोड़कर चली गई होगी। से वो लोग इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे थे कि गीता आनंद का मर्डर कर सकती है। क्या? लेकिन आनंद की बातों से तो कुछ ऐसा नहीं लगा। सर इन दोनों परिवारों के बीच पिछले 1 सालों से बातचीत नहीं चल रही थी और गीता का भी अपने माँ बाप के घर आना जाना नहीं था। फिर इन दोनों के फोन्स क्यों बंद थे? सर उन लोगों ने अपना नंबर बदल लिया था। मैंने नए नंबर के कॉल डिटेल्स निकलवाने के लिए बोल दिए हैं। सर मैंने आनंद के पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया है। एक काम करो, इस गीता और आनंद के भी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। ये दोनों हस्बैंड वाइफ काफी सस्पिशियस लग रहे हैं मुझे। सर आप पंडे, ये सीमा और श्रीहरि के केस में कोई डेवलपमेंट? सर हमारे खबरों ने श्रीहरि पर नजर रखा है, लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिला। वो तो बहुत ही हताश सा जीवन जी रहा है। क्यों? अब पकड़े जाने पर नाटक कर रहे हैं। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। एक काम करो, सीमा के एनजीओ में एक फीमेल साइकियाट्रिस्ट को भेजो उससे बात करने के लिए, शायद उससे कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। सर जब से गीता हमारे घर में बहू बनकर आई, हमारे घर की शांति भंग हो गई। मुझे और मेरे पति को सूखी रोटी और आप सबकी रोटी में घी। घी मुफ्त में नहीं आता है, ये कमाते हैं तो हम घी की रोटियां खाते हैं। और अगर तुम्हें घी खाने का इतना शौक है तो अपने पति को बोलो कहीं काम करे और फिर जितनी मर्जी घी की रोटियां खाओ तुम लोग। अरे छोटी बहू, तुम हमारी रोटी ले लो। आपकी रोटी ले ले और इनकी जहरीली बातों में डुबो डुबो कर खा ले। आप लोगों ने समझ क्या रखा है हम लोगों को? मैं कल ही पापा से इन्हें 5 लाख रुपए दिलवाती हूँ और इनका अपना बिजनेस खुलवाती हूँ। गनीमत है कि मुफ्त की रोटियां मिल रही है, वरना जब अकेले रहोगे दूध घी तो छोड़ो, दिन में चाय भी गिनकर पियोगे। चलो आनंद, हमें नहीं रहना इस घर में और अब। उस दिन से ये रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया था। हमने तो अपना पकड़े जाने के डर से उन्होंने आनंद को मरवा दिया हो। इस परिवार में आपसी रिश्ते ठीक नहीं। एक काम करो, अपने खबरी को बोल के आनंद के भाई वरुण की डिटेल्स करो। सब सीमा बेटा,
घबराने वाली कोई बात नहीं है। मुझे अपना दोस्त ही समझो और बेझिझक तुम सारी बातें मुझे बता सकती हो। बेटा, तुम्हारे जीजा जी कह रहे थे कि तुमने अपनी बहन को उनसे दूर किया है, यहाँ तक कि उनके बच्चों को भी उनसे अलग किया है। क्या ये सच है? तुम्हें पता है वो लोग कहाँ हैं? बोलो बेटा, डरो मत, बताओ मुझे। दी, मैं मेरी दी और मैं पलक और विधि को कैसे अपने पास रख सकती हूँ? ये कैसे गायब कर सकती हूँ? मैं तो खुद तुरा के रेड लाइट एरिया में मर चुका। अच्छा ये बताओ, तुम्हें वहाँ रेड लाइट एरिया में कौन लेके गया था? मुरली शर्मा? नहीं मुझे वहाँ मेरी जीजा श्रीहरी चौरसिया लेके गया था, वही लेके गया था मुझे वहाँ। बस बेटा बस, ठीक हो जाएगा, फोन आना। अरे चौरसिया, अब तेरा खेल खत्म। झूठ बोलता है तू। अपनी साली को रेड लाइट एरिया में बेच दिया तूने। चल थाने। सब सुन सब, आप ये कह क्या रहे? सीमा है कहाँ? वो झूठ पे झूठ बोलती जा रही है और आप उसकी बात मानते जा रहे हैं। मैंने उसे रेड लाइट एरिया में नहीं बेचा, मैंने तो उसे बल्कि बलात्कारियों का चंगुल। हमें जो करना है हम वो करेंगे, लेकिन तुम्हें जो करना था तुमने वो नहीं किया। थाने में आकर रिपोर्ट लिखवानी थी तुम्हें। साहब वो दूसरी जाति के हैं और बड़े लोग हैं, मैं कब तक उनसे लड़ता? और सीमा का भविष्य बचाने के लिए भी मैंने ये बात दबा दी। बंटवारा कर दो, ज्यादा अच्छा होगा। जा अपने बीवी से प्रॉपर्टी मांग। ये तब नहीं सोचा जब उसके चढ़ाने पर तू घर छोड़कर निकल गया था? अरे ऐसी बीवी अगर मेरी होती ना, मिट्टी का तेल डालकर जला देता उसे। बस भैया, मेरी गीता के बारे में एक शब्द मत बोलना, नहीं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जा, तू क्या बर्दाश्त करेगा साला चोरों का गुलाम? भैया बोला नहीं, नहीं तो मार दूंगा मैं। इसके आगे प्रॉपर्टी का एक लफ्ज भी निकाला ना, तुझे, तेरी बीवी और बच्चों को सबको जान से मार दूंगा मैं, समझा? मेरे बेटे को कहाँ लेके जा रहे हैं सर? आपके बेटे ने आनंद को जान से मारने की धमकी दी थी। सर मेरी वरुण ने कुछ नहीं किया सर। वो क्या किया है क्या नहीं वो हम थाने में देख लेंगे, समझ में आया? सर मेरा बेटा मासूम है सर सुनिए सर उसको मेरे वरुण ने कुछ नहीं किया है सर वरुण। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आनंद और गीता को नहीं मारा सर। हाँ सर, मैंने उनको जान से मारने की धमकी जरूरत थी सर। तू हमारा प्राइम सस्पेक्ट है, समझा? जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तो यही रुकेगा। इसके कॉल रिकॉर्ड चेक कर, पता चल जाएगा किसे सुपारी दी थी। सेल नंबर बोल। फोन नंबर। बस बोलो। हाँ सर, हमने सीमा का बारी से रेप किया था, उसके बाद उसका जीजा उसे ले गया था। इसे उसे बदला लेने के लिए तुमने उसकी पत्नी और उसकी बच्ची को गायब कर दिया। कहाँ हैं तीनों? नहीं सर, हम नहीं जानते। नहीं जानते? सर मैं सच कह रहा हूँ, हम लोग कुछ नहीं जानते सर, कसम से सर। जब तक ये लोग सच नहीं बोलते तोड़ते रहो। ये टुकड़ों में मिल रही इंफॉर्मेशन हमारे केस को डिले कर रही। अगर सीमा ट्रॉमेटाइज नहीं होती तो हमारा केस ज्यादा आसान हो जाता। सर श्रीहरि ने सीमा को नथुरा में बेचा या नहीं, ये जानने के लिए मैंने एक पान वाला है बाके, उसे बुलाया। ठीक है सर। हाँ पंडित। सर ये बाके नथुरा में इसकी पान की गुमती है। जब हमने इसे सीमा का फोटो दिखाया तो इसने उसे पहचान लिया। बताओ सर को। साहब वो लाजो नहीं तकरीबन 3 महीना पहले बाजार में आई थी। लाजो? हाँ साहब, उसका बाजारू नाम लाजो है। कौन लेके आया था उसे? उसका जीजा श्रीहरि? नहीं, उसको तो पिंकी आंटी लाई थी। बाकी बता कोई जोरी ऐसा जो इसका सही रेट दे सके। अरे अभी तो 16 की हुई है ये। अभी पिंकी आंटी कौन है? पिंकी आंटी वो मुंबई, दिल्ली, नेपाल, पता नहीं किधर से लड़कियां लाती हैं बाजार में और बेचती हैं। अब कहाँ है? साहब वो बाजार में साल में 1-2 बार आती है।
ऐसे ऑल इंडिया जितना भी रेड लाइट एरिया है ना उधर चक्कर लगाती रहती है। उसका कोई नंबर है? साहब ऐसे लोगों का नाम नंबर दिन महीने की तरह बदलता रहता है। कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो बताना अभी जा सकते। जी सर। सर हम दोनों केसेस में डेड एंड पर आ चुके थे, लेकिन श्री हरि की पत्नी सीमा ने श्री हरि से अपनी बहन और उसके बच्चों की खतरे की बात जरूर की थी। मेरा जीजा मेरी बहन के बच्चों को और मेरी बहन को मार देगा। लेकिन उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसके कई आरोप बेबुनियाद साबित हुए थे। श्री हरि के खिलाफ हमारे पास कोई भी सबूत नहीं था और ऊपर से सीमा भी हमसे बातें छुपा रही थी। खैर हमने मुरली शर्मा को छोड़ दिया। दूसरे केस में गीता और उसके बच्चों का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। आनंद के कातिल तक पहुंचने के लिए कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। अब बस गीता और आनंद के कॉल रिकॉर्ड्स का इंतजार। हम सदर थाना हरदोई में परेशान थे। ये हमारी परेशानी में और इजाफा हो गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर हाईवे के किनारे मिली लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सदर हॉस्पिटल भेज दिया है। सारे क्राइम एरिया को अच्छी तरह से तलाशा गया है। डॉग स्क्वाड की मदद भी ली गई है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला सर। वो कटे हुए सर के बारे में भी कुछ पता नहीं चला। आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज का सोर्स नहीं सर। लेकिन सर यहाँ के लोकल अखबारों और न्यूज चैनल ने इस न्यूज को काफी गंभीरता से कवर किया है। मामला काफी संगीन है। इससे पहले मामला तूल पकड़े हमें ये पता करना होगा ये लाशें किसकी हैं और किसने इतनी बेदर्दी से इन्हें मारा है और क्यों मारा। साहब जी सर हाँ पांडे। हरदोई दुलारपुर हाईवे के पास में जो 3 सरकटी लाशें मिली थी उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है। महिला की उम्र 34 से 37 साल के बीच है। एक लड़की है जिसकी उम्र 5 से 6 साल है और जो सबसे छोटी है वो 3 से 4 महीने की है। आपसे रिलेशन कंफर्म करने के लिए डॉक्टर ने डीएनए टेस्ट के लिए भी भेजा है। और दोनों ही केसेस के अंदर उम्र एक ही है। एक काम करो, श्री हरि को बुलवाओ शिनाख्त करने के लिए बॉडी की। अगर उससे शिनाख्त नहीं हो पाती है तो गीता और आनंद के पेरेंट्स को बुलाओ शिनाख्त करने के लिए। जी सर। पहचान करो, महिला के पीठ पर एक पैदाइशी काला निशान भी है। साहब उसको मेरी सीमा ने मेरे बीवी बच्चों को मरवा दिया था। सर श्रीहरि ने लाश की पहचान कर ली है, लेकिन वो तो सीमा को दोष दे रहा है। ठीक है, फिर सीमा को वहां पर लेके जाओ। दोनों का आमना सामना करवा, आपस में लड़ेंगे, सच खुल के सामने आ जाएगा। मार दिया तूने मेरी दीदी और बच्चों को, मार दिया तूने। मैंने मारा? अरे तूने अपने किसी यार के साथ मिलकर मारा होगा धंधे वाली। मत बोल मुझे धंधे वाली। किसने बनाया मुझे धंधे वाली? तूने बनाया, तूने बनाया। पुलिस को सब पता है कि तेरा बलात्कार हुआ था और तुझे मैंने बचाया था। तुमने मुझे बचाया था? फिर क्या किया था तूने मेरे साथ? हाँ, क्या किया था तूने मेरे साथ? आज तक मुझे अपनी दीदी की जान की परवाह थी, इसलिए किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन आज मैं सब कुछ बोल दूंगी, सब कुछ बोल दूंगी मैं। ये क्या कर रहे हो जीजू? कुछ नहीं समझा कर। किसी को बताना नहीं, और अगर किसी को बताया है ना तो तेरी दीदी और उसके बच्चों का गला काट दूंगा। और वैसे भी तेरी बात पर यकीन कौन करेगा? एक बार इस्तेमाल हो चुकी है, दोबारा तेरा इस्तेमाल करने में कोई पाप नहीं। साहब, ये मेरे साथ रोज जबरदस्ती करता था। जब मेरी दीदी नहीं रहती थी ना तो दिन में 3-3 बार जबरदस्ती करता था साहब। ये झूठ बोल रही है साहब, बिल्कुल झूठ बोल रही है। ए चुप, मैं सच बोल रही हूँ। और जब इसका मन भर गया ना साहब तो इसने मुझे वो पिंकी को भेज दिया। मैं आखिरी बार किसी से नहीं मिल पाई। अपनी दीदी अपने को देख ही नहीं पाई। कौन पिंकी? सब मैं किसी पिंकी को नहीं जानता। ये हमेशा आपको मेरे खिलाफ नई नई कहानियां सुनाती रही है और आज फिर एक कहानी सुना रही है साहब। झूठ बोल रही है साहब, मेरा यकीन करो, ये बलात्कारी है, ये झूठा
एक नंबर का, इसने मेरी दीदी और बच्चों को मार दिया। ये श्रीहरि और सीमा जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। इनके बयान मैच नहीं हो रहे और जब तक इनके बयान मैच नहीं होते इनको क्लीन चिट दिया नहीं जा सकता। सर ऐसे में तो हम दोनों में से किसी के ऊपर केस नहीं बना सकते। अगर केस बनाओगे ना तो कोर्ट के अंदर डिफेंस तुम्हें ही सुनाएगा। सर अभी भी हमारा प्रॉब्लम वही है कि इन 3 सरकटी लाशों का कातिल कौन है, यानी श्रीहरि की पत्नी लीना और उनकी 2 बेटियां पलक और विधि। सर ये है आनंद और गीता के कॉल रिकॉर्ड्स। कुछ सस्पिशियस? सर आनंद की इन दोनों नंबर्स पे बहुत ज्यादा बातचीत होती थी। इन दोनों नंबर्स में से एक नंबर किसी पिंकी के नाम पे रजिस्टर्ड है। पिंकी? कोई फोटो या एड्रेस है? ये सर ये रही फोटो और एड्रेस है नागपुरा रेड लाइट एरिया। ये पिंकी? सर पांडे हम एक दूसरा केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसमें एक बंदा आनंद वर्मा, उसका मर्डर हो चुका है। उसके कॉल रिकॉर्ड्स के अंदर पिंकी का नाम आया और फोटो है ये सीमा उर्फ लाजो। पता करो क्या चक्कर है और ये आनंद वर्मा को कैसे जानती? जी सर। इसी नंबर पे कुछ नोटिसेबल? सर एक और नंबर है जो उर्मिला के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस पिंकी के बारे में तो हम जानते हैं, उर्मिला के बारे में पता करना होगा। मैं पता करता हूँ सर। और इस गीता के केस के बारे में कुछ पता चला? सर गीता के कॉल रिकॉर्ड्स में ये 2 नंबर है। इन दोनों नंबर्स पे गीता की बहुत ज्यादा बातचीत होती थी और इन दोनों नंबर्स में से ये नंबर डॉक्टर करण के नाम पर रजिस्टर्ड है। मैं डॉक्टर करण से मिलने जा रहा हूँ सर। ठीक है, और इस उर्मिला को थाने बुला के लेके आओ। सर क्या आनंद की मौत हो गई? जी, उसने अपने बीवी बच्चों की कंप्लेंट लिखवाई थी, उसके बाद उसकी मौत हो गई। जानती हैं आप इनके बारे में? सर आनंद मेरे भाई का दोस्त था, इसलिए मैं भी उसे जानती थी और अभी कुछ दिन पहले ही गीता और आनंद से मैं मिली थी। गीता भैया बताते हैं कि आनंद स्कूल के सबसे शर्मीले लड़के थे। शर्मीलेपन का तो नहीं पता, हाँ पर बोलते अभी भी कम है। वो उसने तो मेरे बारे में बता दिया, अब उसकी सुनो। वो ना मेरे बैग से टिफिन निकाल के इंटरवल से पहले ही क्लास में सबसे पीछे जाके खा जाता। चलो एक सेल्फी हो जाए, भैया को भेजते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। सर ये उस दिन की फोटो। सर गीता को मैं 2 सालों से जानता हूँ। उसकी दूसरी फिर कभी ऐसा हुआ हो कि गीता ने आपके साथ कोई राज शेयर किया हो? सर पर्सनली गीता ने कभी कुछ ऐसा जिक्र किया नहीं मेरे सामने, सो कांट से। हाँ सर, मैं आनंद वर्मा को जानती हूँ। वो सप्ताह में आता था एक दिन मेरे पास। नहीं घबराने की जरूरत नहीं है, बैठकर कुछ बातें करते हैं। बैठ जाओ। आप विस्की या बियर कुछ लेंगे? नहीं मैं ये सब नहीं पीता। लेकिन अगर हमने नहीं बेची तो शाम को आंटी हमें बहुत गालियाँ देती हैं और फिर नहीं कोई बात नहीं, रख लो। क्या बातें करता था वो तुमसे? कुछ नहीं सर, बस यहाँ वहाँ की बातें करता था और चला जाता था। कभी अपनी पत्नी के बारे में कुछ बताया था उसने? नहीं। इस डॉक्टर करण और उर्मिला से तो कुछ नहीं निकल गया, लेकिन एक इत्तेफाक की बात निकल के आई सामने। ये लाजो जो हमारे पास दूसरे केस के सिलसिले में है, उसका आनंद के साथ कनेक्शन है। सर मुझे लग रहा है ये लाजो सीमा हमसे कुछ छिपा रही है, इसलिए मैंने बाकी को फिर से बुलाया है। राम राम हुजूर। बाकी इस आदमी और लाजो की कोई स्टोरी है क्या? है ना सर, इस आदमी को लाजो के आशिक मोंटी ने मारा था। मोंटी? वो हिस्ट्री शीटर मोंटी ठाकुर? हाँ सही बोल रहे सर। सर ये मोंटी ठाकुर फिलहाल जेल में है। छोटे मोटे चोरी वोरी करता रहता है, जेल के अंदर बाहर आना जाना लगा रहता है इसका। ठीक है तुम जा सकते हो। राम राम सर। जेल से ऑर्डर लेके मोंटी से पूछताछ कर, उसके पास आनंद को मारने का मोटिव है और शायद उसी ने गीता और उसके बच्चों को भी मारा। साहब मैं क्या आनंद को मारूंगा? खुद आनंद ने मुझे हैरान कर दिया था। मेरी वाइफ को मार दो, मैं तुम्हें फोटो भेजता हूँ। और उसके कहने पे तूने गीता को मार दिया? सर मैंने नहीं मारा,
मैंने 1-2 दिन पीछा जरूर किया था। लेकिन फिर मैं मियाँ बीबी के पचड़े में नहीं पड़ा, और वैसे भी दूसरी चोरी के केस में 1 महीने से अंदर हूँ। अच्छा एक बात बता, तूने आनंद को कभी पूछा नहीं था वो गीता को क्यों मारना चाहता है? सर मैंने आपको बताया ना कि मुझे मियाँ बीबी के पचड़े में। क्या? तो इसका मतलब श्री हरि एक बच्चे का बाप नहीं है, तो हो सकता है जो दूसरे बच्चे का बाप उसने इन तीनों का खून किया। बिल्कुल हो सकता है सर। लाश हमें हरदोई दुलारपुर हाईवे के आसपास मिली, और लाश की कंडीशन देखते हुए यह तो साबित हो जाता है कि इनका खून कहीं और किया गया है, और फिर बाद में बॉडी को यहां पर डंप किया गया है, और बॉडी डंप करने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज है? हाँ सर, पास में एक टोल है, वहां जरूर सीसीटीवी कैमरा होगा। बढ़िया, फुटेजेस चेक करो। ओके जी सर। कितनी गाड़ियां निकली थी? 123 गाड़ियां निकली थी सर। इन 123 गाड़ियों में कितनी प्राइवेट थी और कितनी बस थी? सर 6 प्राइवेट गाड़ी थी और बाकी की गाड़ियां बस, ट्रक और ट्रैक्टर थे। अगर इन गाड़ियों में कोई सरकटी लाश को लेकर गया होगा तो जरूर ब्लड के ट्रेसेस होंगे। चलो इन गाड़ियों की जांच करते हैं। गाड़ी की इंटीरियर क्यों करवाई? मेरी गाड़ी है, मैं जो चाहे वो करवा सकता हूँ। श्रीहरि और लीला से क्या रिलेशन है तुम्हारा? इनका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी निखिल यादव के गैरेज में दी थी ठीक करने के लिए, लेकिन उसने इस गाड़ी को ठीक करने में 1 महीना लगा दिया। हाँ यार भाई वो एक रात के लिए कोई भी गाड़ी दिला देना, तेरी भाभी को मायके लेके जाना है। गाड़ी? हाँ हाँ ये वाली गाड़ी, इसके सेट को जल्दी नहीं है सर। जब वो दूसरी सुबह गाड़ी लेकर आए ना तो निखिल। हाँ वसीम, ले भाई तेरी गाड़ी आ गई। गाड़ी में सब ठीक है ना भाई? अरे भाई सब कुछ ठीक है। वो क्या ना दूसरे की गाड़ी ना देखना पड़ता भाई। कोई बात नहीं। वसीम ये क्या यार, इतना सारा खून? अरे ये खून नहीं है, वो गन्ने का जूस और गुलाबी शरबत है। तो एक काम कर। गलती होगी साहब, गलती हो गई। मैंने सोचा साहब क्या करना है, इंटीरियर तो बदलना है, सो बदल दिया साहब। अगर तूने टाइम पर पुलिस को फोन किया होता तो इतने बड़े जुर्म का हिस्सा नहीं बनता तू। माफ कर दो सर, सब गलती हो गई, सब गलती हो गई। कहाँ मिलेंगे वसीम और धनंजय? सर वसीम और धनंजय सर वहां पर। पुलिस को भगाता है। पांडे, श्रीहरि की पत्नी उसके बच्चियों को क्यों मारा? ये कौन लोग हैं साहब? हमने नहीं मारा इन्हें। सारे एविडेंसेस तुम लोग के खिलाफ हैं। साहब हम सच बोल रहे हैं, हम नहीं जानते ये कौन लोग हैं। हमने तो बस गीता वर्मा और उसकी दोनों बेटियों को मारा था और उनकी लाश को ड्रम में डाले थे बस। क्या? इसका मतलब श्रीहरि ने हमसे झूठ कहा कि वो लाश उसकी पत्नी की। मतलब गीता जिसे हम इतने दिनों से ढूंढ रहे थे उसकी मौत पहले हो चुकी है। यानी आगे जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए हमने हाईवे के बाजू में एक ड्रम में बॉडी को उल्टा डाल दिया। कटे हुए सर का क्या किया? सर को एक पॉलीथीन में डाल के जमीन में गाड़ दिया साहब। गीता का पति आनंद, उसे भी तुम लोगों ने मारा? नहीं साहब, मैं नहीं गया था वहां पर, वसीम गया था। साहब हमें आनंद को मारने की सुपारी नहीं मिली थी, बस उस पर नजर रखने के लिए कहा गया था। क्या मतलब? साहब मुझे बोला गया था कि आनंद अगर पुलिस स्टेशन जाता है तो मुझे इन्फॉर्म करो। तो मैंने आनंद को फॉलो किया, कॉल पे ऑर्डर मिला मार दो, तो मैंने मार दिया साहब। गीता, आनंद और उसकी बेटियां, उसे किसके कहने पे मारा?
ये देखो, इन लोगों के कहने पे, हाँ, या फिर इसके, या फिर इसके। साहब इनमें से कोई नहीं है वो तो पांडे कुछ बोला है? सर कुछ कबूल नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ। सब बताता हूँ, छोड़। मैंने उन सिरकटी लाशों को देखकर झूठ बोला था कि वो मेरी बीवी और बच्चों की लाशें, जबकि मैंने अपनी बीवी और बच्चों को मारकर दुलारपुर वाले गांव के घर के पीछे गाड़ दिया था साहब। साले बहुत नचाया तूने। क्यों मारा अपने बीवी बच्चों को? मेरी बीवी मुझे हमेशा नामर्द कह के बुलाया करती थी, क्योंकि मैं बेरोजगार था, मेरा काम धंधा बंद था, मैं उस पर कड़ाई रखता था। मुझे बहुत ताने मारती थी। सीमा को मैंने जान पर खेलकर बचाया, लेकिन उसने मेरी कभी भी तारीफ नहीं की। इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं उसे अपनी मर्दानगी दिखाकर रहूंगा। इसलिए मैंने सीमा का बार बार बलात्कार किया और उसे पिंकी के हाथों बेच दिया। लेकिन फिर भी जब मेरी बीवी ने मुझे नामर्द कहा था। हाँ तुम नामर्द हो। मुझे नामर्द समझती है, तभी बाहर के मर्दों पर नजर रखती है, चरित्रहीन औरत। एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगी। मैं नामर्द हूँ। हाँ, अगर मैंने अपनी मर्दानगी दिखाई ना, तू कहीं की नहीं रहेगी। अच्छा मुझ पर इतना खून सवार था कि मैंने गुस्से में आकर अपनी बच्चियों को भी मार दिया। साले हमें गुमराह करने के लिए झूठी कहानियां बनाता रहा, हाँ? और हम समझते रहे कि सीमा है सबके पीछे, और सीमा की नाजुक मानसिक स्थिति के लिए भी तू ही जिम्मेदार है, समझा? एक ऐसा तगड़ा केस बना उसके खिलाफ कि इसे फांसी मिली। बड़ी चतुराई के साथ तुम लोगों ने एक दूसरे के साथ कनेक्शन छिपाया है। अब सच सच बताओ, क्या क्या किया? बताओ। सर, मैं और करण एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन एक दिन करण मेरे सामने रोने लगा। I'm sorry, उर्मिला। एक औरत हमारे बीच आ गई, जिससे मेरा कोई लगाव नहीं है। कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं उससे अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं। कौन है वो औरत? ये अरे ये तो मेरे भैया के दोस्त आनंद की बीवी है, गीता। और अभी कुछ दिन पहले ही तो मैं इससे मिली थी। फिर मैं आनंद से मिली। मैं तो खुद गीता को मार देना चाहता हूँ। एक गुंडा है मोंटी ठाकुर, अभी उसकी हेल्प ले रहा हूँ। अगर तुम लोग उसे मार दो तो मैं मोंटी को मना कर देता हूँ। सर, जब उर्मिला ने मुझे बताया कि आनंद खुद अपनी बीवी को मरवाना चाहता है, तो मैंने ये बात गीता को बताई, ताकि वो डर कर वापस अपने पति के पास चली जाए। लेकिन उसने कुछ और ही कहा। हाँ, तो आनंद मुझे मरवाना चाहता है ना, तो तुम एक काम करो, तुम आनंद को मरवा दो, क्योंकि वैसे भी आनंद फुक्कड़ है। उसे छोड़ने के बाद मुझे कोई एलिमनी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। फिर हमें लगा कि गीता को मरवाने में ही हमारा फायदा है, इसलिए हमने आनंद को कॉन्फिडेंस में लेकर गीता को मारने का प्लान बनाया। उसे रहने को एक ठिकाना दिया जहां वसीम और धनंजय ने जाकर उसे मार दिया। सर, मैंने गीता से कहा था कि वो अकेले आए, लेकिन वो अपने साथ बच्ची को लेकर आ गई। सब कुछ गड़बड़ हो गया। अगर आनंद तुम लोग के प्लान से वाकिफ था तो उसे क्यों मरवाया? सर, प्लान के हिसाब से आनंद ने पुलिस स्टेशन जाकर गीता और बच्चियों की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दी, लेकिन बाद में जब हमने उसे बताया कि गीता के साथ साथ दोनों बच्चियां मारी गई हैं, तो उसका गुस्सा उसके आंख से बाहर चला गया और वो पूरी तरह से फट पड़ा। तुमने गीता को मारने के लिए कहा था, तुमने पल्लवी को क्यों मार दिया? बेटी थी वो, मेरी जान बचती थी उसमें। सबको छोड़ूंगा नहीं मैं, जेल में डलवाऊंगा तुम सबको। आनंद, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। देखो, अगर हम पल्लवी को नहीं मारते तो हम सब फंसते। तुम, मैं, उर्मिला, हम सब। और वैसे भी तुम्हें तो मालूम था ना गीता मेरे पास आने वाली है, तो बच्चियों को रोकने का काम तो तुम्हारा था ना, टफर। अरे उस कमीने गीता ने मुझे कोई अंदाजा नहीं होने दिया। देखो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, तुम सबके बारे में बताऊंगा मैं। होश में आओ आनंद। देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, ओके? तुम भी जेल जाओगे। और मेरी बात सुनो, देखो, हम मिलके बात करते हैं, ओके? तुम रुको, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। आनंद,
थे सर। आनंद किसी भी वक्त हमारे लिए खतरा बन सकता था। इसलिए वसीम के जरिए तुम दोनों ने आनंद को मरवा दिया। सर मर करते भी क्या, हम फंस गए थे। गीता ने ऐसा क्या किया था कि आनंद उसे मरवाना चाहता था और तुम लोग भी उसे मारना चाहते थे? सर गीता को एक बीमारी थी, ज्यादा सेक्स करने की बीमारी, जिसे मेडिकल टर्म में हाइपर सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर बोलते हैं। उसी बीमारी के इलाज के लिए मेरे पास आई थी। सो मिस गीता, ये कुछ दवाइयां मैं आपको दे रहा हूं और इसी के साथ साथ थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा प्राणायाम आप कीजिए। इससे आपकी विल पावर और स्ट्रांग होगी और सेक्स करने की जो तलब है ना, वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी। सो आई सी नेक्स्ट वीक। और एक दिन वो धोखे से मेरे साथ सो गई और उसने उसका एमएमएस भी बना लिया। मुझे वो बार बार ये एमएमएस लीक कर दूंगी, धमकियां दे देकर मुझे ब्लैकमेल करने लगी। सर हद तो तब हो गई जब वो मेरी एब्सेंस में मेरे क्लिनिक में आकर हर उम्र, हर तबके के मर्दों को सेड्यूस करके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी। सर मैंने उसका ध्यान भटकाने के लिए आशा दीदी में उसकी नौकरी भी लगवाई, लेकिन वहां से उसकी शिकायतें आनी शुरू हो गई। सर हो सकता है आपकी टीम अपने एंड पे पता ना लगा पाई हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आनंद ने पिछले 2 सालों में 3 घर बदले हैं, क्योंकि उसकी बीवी की ये बीमारी या लत आप जो भी कहें, उसकी वजह से उसकी बदनामी होती थी और उसे वो जगह छोड़नी पड़ती थी। इसीलिए आनंद उसे मारना चाहता था और एक औरत से मिला हुआ दुख वो दूसरी औरत के पास जाके दूर करता था। तभी गीता के बच्चों के डीएनए टेस्ट में दोनों बच्चों के बाप एक नहीं थे। सर दूसरे बच्चे की डिलीवरी तो मेरी क्लिनिक में हुई थी, लेकिन उस बच्चे का बाप कौन था ये तो गीता भी नहीं जानती होगी। कानून से खिलवाड़ करने के बजाय अगर तुम लोग हमारे पास आए होते तो कानून के दायरे में रहकर हम गीता का सुधार करते और इतने लोगों की जान नहीं जाती। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते हम रोजाना इंसानी द्वंद के पहलुओं से रूबरू होते हैं। सिर्फ केसेस को सॉल्व करना ही हमारी चुनौती नहीं है, बल्कि हमसे मदद मांगने वाले लोगों की मदद करना, उनका मार्गदर्शन करना, यह भी हमारी जिम्मेदारी है। वसीम की निशानदेही पर कटे सर और श्री हरि की निशानदेही पे 3 लाशें बरामद कर ली गई। सीमा को एनजीओ ने सहारा दिया, अब वो उसी एनजीओ का हिस्सा है। हेलो, ठीक है तुम लोग वहां पहुंचो, मैं 10 मिनट में तुम्हें वहीं मिलता हूं। कोई भी फैसला करने से पहले दिमाग को ठंडा रखें, विचार विमर्श करें, मिलकर हल निकालने की कोशिश करें। इससे कई अपघात टाले जा सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।